चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So students, today we are going to start class metric mathematics. सबसे पहले बच्चों, क्लास मेट्रिक की जो आपके पास मैथमेटिक्स है उसका कोर्स आप लोग जरा देख लेंगे, ठीक है, कि आपके कोर्स में जो है वो कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेसिकली हम मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में क्या देखेंगे, कोर्स आउटलाइन देखेंगे, ठीक है। कोर्स आउटलाइन में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है, सही है। तो स्टूडेंट्स, कोर्स आउटलाइन में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स मैट्रिक क्लास का आपका होगा अलजेब्रिक सेंटेंसेस, अलजेब्रिक सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट्स उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास होगा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास चैप्टर 3 होगा, चैप्टर 3 आपके पास होगा स्टूडेंट्स वेरिएशंस, वेरिएशंस। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 स्टूडेंट्स आपके पास होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, सही है। 4 चैप्टर हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर 5 होगा डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ठीक है। लास्ट टाइम भी ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपके कोर्स में इंक्लूड था जब आप क्लास 9 की मैथ्स पढ़ते थे, और इस साल भी इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें आपने लिमिटेड थ्योरम्स को समझा था, और बाकी के थ्योरम्स जो हैं वो अब हम क्लास मैट्रिक में देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर 6 होगा सर्कल, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 7 होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर 8 होगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स ये आपका कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, जिसमें आपके पास 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें एक आध चैप्टर जो है वो शायद आपका माइनस हो जाए, लेकिन यही चैप्टर्स ये तकरीबन आपने सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ना है, ठीक है। एक और बात स्टूडेंट्स याद रखें कि अब जो हम कोर्स पढ़ेंगे, जो हम स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम अभी फिलहाल हमारे पास कोई रिड्यूस सिलेबस मौजूद नहीं है, तो हम अपना ये टारगेट बनाएंगे कि हमने अभी तकरीबन सारी चीजें ही पढ़नी है जितने चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपके पास सामने लिखे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 आपके पास है अलजेब्रिक सेंटेंसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस, अलजेब्रिक सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स आपने इसी तरह का चैप्टर जो है
वो पढ़ा था क्लास 9 में, जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सेंटेंसेस में डिफरेंस है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता था, अलजेब्रा की टर्म्स होती थी, ठीक है, और वेरिएबल, कांस्टेंट, बेसिक ऑपरेशन, सिंबल्स वगैरह होते थे। वो सारी चीजें इसमें भी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें अलजेब्रिक कंडीशंस भी क्या है, अलजेब्रिक कंडीशंस भी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे अलजेब्रिक सेंटेंसेस की डेफिनेशन पे बात करना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी बच्चों, देखिए। When algebraic expression, when algebraic expressions are associated, algebraic expressions are associated with the algebraic conditions, कंडीशंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? लाइक देखें, जिसमें आपके पास इक्वल टू आ जाए, लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है। इसी तरह आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो दीज ऑल आर द अलजेब्रिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक कंडीशंस होती हैं। देन we obtain algebraic sentence। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि यार अलजेब्रिक सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके पास अलजेब्रिक कंडीशंस हो, और अलजेब्रिक कंडीशंस का मतलब ये है जिसमें आपके पास इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इस तरह की कंडीशंस मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस। अच्छा, अब देखो एग्जांपल के तौर पर जरा मेरी बात को समझिएगा बच्चों। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दूं 3x + 5y, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह लिख दूं 3x + 5y = 4x - 2y, तो स्टूडेंट्स ये जो बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है, ये इस बात को शो कर रहा है कि ये जो आपने एग्जांपल दी है ये आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंसेस की एग्जांपल, क्योंकि आपके पास इसमें बीच में क्या आ रहा है, अलजेब्रिक कंडीशंस आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक कंडीशंस आ रही है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसको कहा जा रहा है अलजेब्रिक सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को गौर करिएगा कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस में आपके पास वही सब होता है। सर क्या क्या? मतलब आपके पास स्टूडेंट्स वेरिएबल्स होंगे, आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट्स होगा, और आपके पास सिंबल्स होगा। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स इस बात को कि वेरिएबल्स कहते हैं ये अल्फाबेट, कांस्टेंट कहते हैं कोई नंबर, और ये जो प्लस माइनस है स्टूडेंट्स इस चीज को हम क्या कहते हैं? सिंबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह याद रखिएगा अलजेब्रिक का मतलब तो ये सारी चीजें हो गई, वेरिएबल, कांस्टेंट, सिंबल्स। सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेंटेंसेस का मतलब होता है गिव कंप्लीट सेंस, गिव कंप्लीट सेंस। मतलब क्या स्टूडेंट्स? का मतलब ये है कि आपके पास जो भी सेंटेंस होगा उसका कंप्लीट सेंस होगा। अच्छा, सेंटेंस चलो कोई सा भी सेंटेंस ले लो, जैसा स्टूडेंट्स आपने देखा है ना इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये कंप्लीट मीनिंग है ना, इसकी कंप्लीट सेंस है इस चीज का, ठीक है। इसी तरह अलजेब्रिक सेंटेंस आप अगर मैथमेटिक्स की टर्म्स से देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास वेरिएबल, कांस्टेंट, सिंबल्स इन्वॉल्व होंगे और उसमें अलजेब्रिक
कंडीशंस भी क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना स्टूडेंट्स, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस कर रहा है। सही है, तो इसमें मैंने आपको अभी सबसे पहले आज सिखाया कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं आपके पास, जस्ट लाइक 4x - 3 = 1। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल हो सकती है कि 5x > 4। these all are students example of algebraic sentences। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स एक बात को जरा गौर करिएगा कि हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। सर किसकी टाइप्स? टाइप्स ऑफ algebraic sentences। स्टूडेंट्स हमारे पास algebraic sentences के कुछ टाइप्स मौजूद हैं। ठीक है, उन टाइप्स को सबसे पहले जरा देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू सेंटेंस कह लें आप स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नंबर सेकंड पे जो टाइप है वो आपके पास है फॉल्स सेंटेंसेस। ठीक है, और स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास नंबर 3 पे जो टाइप है वो आपके पास है ओपन सेंटेंसेस। ठीक है, ये तीन आपके पास क्या है बच्चों, अलजेब्रिक सेंटेंसेस की टाइप्स। ठीक है जी, अच्छा अब सिलसिला ये है कि ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू सेंटेंस आपको नाम से ही पता लग रहा है सर, ऐसे सेंटेंसेस जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल क्या हो, सही हो। तो सर ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रू सेंटेंसेस। लेट्स सपोज एग्जांपल आपको देता हूं स्टूडेंट्स, तब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे 4x - 2x = 2x, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। सर ट्रू क्यों कह रहे हैं कि 4x - 2x करोगे सॉल्व तो आपके पास 2x = 2x आएगा, मतलब इक्वल आएगा। तो ये आपका बिल्कुल क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह फॉल्स सेंटेंस भी स्टूडेंट्स आपको इसकी हेडिंग से ही पता लग रहा है कि फॉल्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्या हो स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4z / z, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे रिप्लाई करें, क्या ये सही आंसर आया मेरे पास, यस और नो? जल्दी से चैट पे रिप्लाई करें। वेरी गुड अरबाना, वेरी गुड खंसा। ठीक है, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों आप लोगों ने कि सर ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर z से z जब कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा 4 = 1। तो सर ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग आंसर। जिन बच्चों ने यस कहा है वो थोड़ा सही से देख के यस बोले। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट में आपके पास हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट ही रहेगी, फॉल्स सेंटेंस ही कहलाएगा। जबकि स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं ओपन सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कैन बी ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको पता नहीं होता कि ये पूरी तरह से फॉल्स है या ट्रू है, मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 7 - y = 1। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ये जो है वो y की वैल्यू पे बेस्ड कर रहे हैं। किसकी वैल्यू पे बेस्ड कर रहे हैं, y की वैल्यू पे बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये करूं स्टूडेंट्स कि +1 को इधर अंदर बुला लूं, लेट सपोज 7 - 1 = कितना हो जाएगा, y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर इस 6 को अगर मैं y की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूं तो 7 - 6 कितना आ जाएगा, 1। तो 1 = 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स को हम जानते नहीं है, इसको हम जानते नहीं है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस, जो किसी ना किसी वेरिएबल पर डिपेंड करें। ये याद रखो कि जो किसी ना किसी वेरिएबल पर डिपेंड करें स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है ओपन सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स,
ओपन सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और कौन सा ओपन सेंटेंस है। ठीक है, चलो पहला मैंने लिखा 4x - 3 = 1। चलो मुझे जल्दी से बताओ। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट मैंने लिखा 2 + a = a। इसी तरह नंबर 3 मैंने लिखा 4x > 4। ठीक है, तो बताओ बच्चों ये कौन कौन से स्टेटमेंट है, जल्दी से पहला वाला बताओ मुझे। पहला वाला कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है आपको? अच्छा, अब देखें आप लोग मेरी बात को जरा समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो वेरिएबल पे बेस्ड करता है ना वो आपके पास ओपन स्टेटमेंट होता है। यहाँ से मतलब ये होगा कि पहले आप x की कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे, x की कोई ना कोई क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका लिखेंगे ओपन सेंटेंस। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, आपने सिर्फ ये बताना है कि ओपन सेंटेंस है, ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल नंबर 2 की, तो एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 + a = a। अच्छा अब देखें ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्यों होगी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास बेसिकली फॉल्स सेंटेंस होगा क्योंकि देखिए a से a तो हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ 2 = कुछ भी नहीं, तो ये पूरी क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x > 4। ठीक है, क्या इसका मतलब, अच्छा मैं इसको जरा थोड़ा सही से कर दूंगा। ठीक है, 5x > 4, बिल्कुल यहाँ पे सही बात हो रही है कि 5 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 4 से। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ट्रू सेंटेंसेस होगा। क्या होगा, ट्रू सेंटेंसेस होगा। सो स्टूडेंट्स आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं तक रखेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने स्टूडेंट्स कोर्स आउटलाइन देखी। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक सेंटेंसेस को स्टार्ट करा जिसमें हमने डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स और फिर अलजेब्रिक सेंटेंसेस के टाइप्स को देखा। ठीक है।